नहमदुहु व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन किराम, इस वीडियो में हम आपको हस्बैंड वाइफ में मोहब्बत का वजीफ़ा और अमल के बारे में बताएंगे। इंशाल्लाह इस वजीफ़ा की बरकत से मियाँ बीवी में बेपनाह मोहब्बत पैदा होगी और आप दोनों के दरमियान मुदाखलत और झगड़ा पैदा करने वाला हर रिश्ता आपसे दूर हो जाएगा। नाज़रीन मोहतरम, दौरा हाज़िर में हुब के ऐसे तमाम अमलियात वक़्त की अशद तरीन ज़रूरत बनते जा रही हैं। इसलिए हम भी तमाम तर सुनने वाली बहनों से तवज्जो की भरपूर गुजारिश करते हैं। मोहतरम सामईन, हस्बैंड वाइफ में मोहब्बत का वजीफ़ा कुछ यूं है। या हुब्बे आलम हाज़र करबुत काफ ककरा का या अजीज़ो या अजीज़ो या अजीज़ो। हुब के अमलियात में यह वजीफ़ा एक बादशाही वजीफ़ा है जिसके हैरत अंगेज और पुरअसर रूहानी असरात आप चंद एक दिन में ही हासिल कर सकते हैं। लेकिन याद रखें, हर वजीफा में कामयाबी के कुछ बुनियादी असूल भी जरूर होते हैं जिनमें गफलत ही वज़ाइफ में नाकामी की असल वजह बनती है। इसलिए आपने हस्बैंड वाइफ की मोहब्बत का वजीफा दर्जा झैल असूलों पर ही करना है। नंबर 1, ये वजीफा आपने 2 रकात सलातुल हाजत नफल और हस्बे तफीक सदका से शुरू करना है। नंबर 2, हस्बैंड वाइफ में मोहब्बत का वजीफा आपने साफ सुथरे कपड़े पहनकर और ख़ास खुशबू लगाकर ही करना है। नंबर 3, अगर आप दोनों के दरमियान हालात हद से ज़्यादा ख़राब हैं या फिर मुदाखलत की वजह से हर वक्त लड़ाई रहती है, तब आपने 2 अदद नक्श हुब्बे सुलेमानी लाजमी तहरीर करने हैं। इस नक्श मुबारक की मज़ीद मालूमात हम आपको वीडियो के आखिरी हिस्सा में फराहम करेंगे। नाज़रीन किराम, ऊपर बयान करदा तरतीब पर अमल करते हुए आपने किसी भी वक्त किसी भी मुकाम पर तन्हाई का खास इंतजाम कर लेना है। वक्त और जगह का इंतखाब आपने ऐसा रखना है जिसमें कोई भी फर्द आपको दानिस्ता या गैर दानिस्ता तौर पर डिस्टर्ब न कर सके। जब आप हालत सुकून में आ जाएं, तब आपने ऊपर बयान करदा पढ़ाई 313 बार वक्त की तरतीब पर 21 रोज तक जारी रखनी है। इंशाल्लाह मेरे मौला के फजल करम से आपको शौहर की बेपनाह मोहब्बत, तवज्जो, इज्जत और इफेक्शन भी हासिल होगी। नाज़रीन ग्रामी, ये रूहानी अमल उन बहनों के लिए एक खास अहमियत का हामिल है जो कि बेशुमार वज़ाइफ और अमलियात के बावजूद भी अपना जायज़ हक हासिल करने से महरूम रह जाती हैं। अमल ये तजरीब शुदा है, लेकिन इस अमल में कामयाबी के लिए आपने ऊपर बयान करदा तरतीब पर भी अमल लाजमी करना है। अमल ये तजरीब शुदा है, लेकिन इस रूहानी अमल में कामयाबी के लिए आपने ऊपर बयान करदा तरतीब पर अमल भी लाजमी करना है। मोहतरम सामीन, अब हम वीडियो के आखिरी हिस्सा की जाने बढ़ते हैं और आपको हस्बैंड वाइफ की मोहब्बत का तावीज़ यानी नक्श हुब्बे सुलेमानी के बारे में बताते हैं और मजीद आपको ये भी बताते हैं कि ये नक्श मुबारक आपके लिए क्यों जरूरी है। नाज़रीन किराम, मियाँ बीवी में लड़ाई की असल वजूहात में घर वालों की मुदाखलत का होना, शौहर का गैर औरतों में दिलचस्पी का होना या लोगों का गलत फहमी पैदा करना शामिल हैं, जिसके बाद घर का सुकून और इज़्दवाजी मामलात हद से ज्यादा खराब हो जाते हैं। याद रखें, हदीस व तफसीर से साबित है कि मियाँ बीवी में लड़ाई करवाने वाला शख्स बेशक एक शैतानी अमल कर रहा होता है, चाहे ये शख्स आपके घर वालों में से मौजूद हो या ससुराल वालों में से मौजूद हो। इस मुकाम पर हम आपको बताते चलें कि ये शैतानी अमल अमली भी हो सकता है और ज़बानी भी हो सकता है। अमली से मुराद यानी इस मामले में तावीज़, धागा या टोना टोटका भी शामिल हो सकता है। अगर आप भी ऐसे हालात का मुसलसल शिकार हैं, तब आपके लिए अफजल तरीन रूहानी अमल नक्श हुब्बे सुलेमानी का है। इस नक्श मुबारक की बरकत से आप और आपके शौहर के दरमियान गलत फहमी और मुदाखलत इंशाल्लाह जड़ से खत्म हो जाएगी, जिसके बाद आप दोनों के दरमियान मसाली मोहब्बत कायम होगी जो कि लोगों की बुरी नजर से ताहयात महफूज भी रहेगी। नाज़रीन ग्रामी, नक्श हुब्बे सुलेमानी का PDF हम स्क्रीन पर शो कर रहे हैं ताकि आप सहूलत के साथ ये नक्श मुबारक बाआसानी तहरीर कर सकें। अगर आपको इस नक्श मुबारक की मजीद मालूमात दरकार हों तो आप सईदा के नंबर पर व्हाट्सएप करके मजीद इंफॉर्मेशन भी हासिल कर सकते हैं। अलगज़ नाज़रीन किराम, आज का रूहानी प्रोग्राम यहाँ पर तमाम होता है। इस इल्मी गुफ्तगू में हमने आपको हस्बैंड एंड वाइफ में मोहब्बत का वजीफ़ा और तवीज़ के बारे में मुकम्मल मालूमात फराहम करती है।
اگر آپ کو ہماری یہ علمی کاوش پسند آئے تو ہمارے اس چینل آن لائن استخارہ فون کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے آئیکن کو پریس کر دیں اور آل کے آپشن کو بھی لازمی دبا دیں تاکہ حصول علم کے لیے کوئی بھی روحانی پروگرام آپ سے مس نہ ہو سکے۔ ہم بھی اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ تمام مسلمانوں کو اپنے حفظ ایمان میں رکھیں اور تمام مسلمانوں کی تمام نیک اور جائز حاجات کو صدقہ محمد والے محمد کی نسبت سے جلد پورا فرمائیں۔ آمین ثم آمین۔